इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 के मैथ के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में कि किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होती हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 10, अगर मैं इसको 3 के साथ डिवाइड करूं तो क्या आएगा 3.3333। तो ये इसी तरह से आगे चलता जाएगा। अब ये डेसिमल के बाद जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, मतलब डेसिमल के बाद जो भी एक्सपेंशन हो रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है इसी तरह का कि जिसमें दिया हुआ है 0.333 को हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एक बात ध्यान रखो कि 3 के ऊपर एक चीज़ लगाई गई है जिसको हम बोलते हैं बार। अब इस बार का मतलब क्या है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस बार का लगाने का मतलब ये है कि हमें पता चले कि यही डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखने। सबसे पहले तो इसको इस नंबर को यानी कि 0.333 को मैं लेट कर लूँगा कि ये x है। लेट कर लिया कि x है ये। ओके, अब ये बार बार रिपीट हो रहा तो आगे डॉट डॉट डाल देंगे हम। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं 10 के साथ कर दूंगा मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों साइड्स को। क्यों करूंगा मैं अभी बताता हूँ। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, दोनों को, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 10x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.3333 है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3.333। अब इसको मान लेता हूँ मैं सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक डिजिट डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा था। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट होते तो मैं 100 के साथ करता। ओके, अगर 3 डिजिट रिपीट होते तो मैं 1000 के साथ करता। तो यहाँ पे एक डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है तो मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। अब इन दोनों को क्या कर देना सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, जब 10x में से हम x को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 9x बचेगा और इक्वल्स टू, अब इसमें से इस नंबर को यानी कि 3.333 में से 0.333 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 3, है ना, यही बचेगा। क्योंकि अगर मैं 3.3333 को माइनस करूं तो क्या बचेगा मेरे पास 3, और डेसिमल के बाद तो ये सारे 300 आएगा। तो डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब तो है नहीं, तो इसका मतलब 3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 आ गया। तो अगर 9 यहाँ से राइट हैंड साइड आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से तो 3/9 बन जाएगा। x क्या आ गया 3/9। तो ये आ गई हमारी p अपॉन क्यू की फॉर्म। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 और नीचे 3 यानी कि 1/3। तो ये क्या हुई हमारी p अपॉन क्यू की फॉर्म, है ना। तो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पे दिया हुआ है 1.272727 को हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेम उसी तरह से करना है। पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास x, और यानी कि x क्या आ गया हमारे पास 1.272727। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर मेरे पास दो डिजिट रिपीट होंगे तो मैं क्या करूँगा 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 डिजिट है 2 और 7 तो मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x और यहाँ पे 127.2727 और ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब सेम प्रोसीजर करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100x में से x को निकालेंगे तो क्या बचेगा 99x इक्वल्स, अब यहाँ से 127 में से निकालेंगे 1.27 को तो क्या बचेगा 127.272727 में से जब हम 1.272727 को माइनस करेंगे तो बचेगा 126, ये बचेगा। अब यहाँ पे x
लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और 99 आ जाएगा राइट हैंड साइड, सॉरी हाँ राइट हैंड साइड। तो क्या आ जाएगा 126/99। तो ये हुई हमारी P/Q की फॉर्म, ठीक है। यानी कि हम 1.272727 को 126/99 की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमने 0.2353535 को एक्सप्रेस करना P/Q की फॉर्म में। तो सेम चीज़ करनी है, हमने लेट कर लेना है x को कि ये है 0.2353535 और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद तो हमारे 3 डिजिट हैं 2, 3 और 5, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो 3 और 5 हो रहे हैं, सिर्फ 3 और 5 हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट रिपीट होंगे उतने डिजिट रिपीट होंगे उतने जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करना। मतलब जैसे यहाँ पर 2 डिजिट हो रहे हैं तो मैं 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। अगर यहाँ पे 235 होता तो मैं 1000 के साथ करता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 35 हो रहे हैं तो सिर्फ 100 के साथ करेंगे, ना कि 1000 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100x इक्वल्स, यहाँ पे किसके साथ करना है 100 के साथ। तो क्या आएगा 23.535353 ये आएगा। इसको मैं मान लूँगा सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से। अब 100x में से x गया तो क्या बचा 99x, और यहाँ पे क्या बचेगा 23.3, ठीक है। ये बचेगा, यहाँ ध्यान से देखो 23.535353 में से जब 0.235353 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 23 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ 3 का 3 0, 5 में से 5 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, तो आगे चलता जाएगा। तो डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं उनका कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ जाएगा 23.3, ठीक है। अब यहाँ पे 99x इक्वल्स, अब डेसिमल को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो क्या बचेगा 233/10। अब x को यहीं पे रहने देते हैं और 99 आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो क्या बन जाएगा 233/990। तो ये हुई हमारी P/Q की फॉर्म। तो इसी तरह से और भी कोई क्वेश्चन होंगे जिसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हमने P/Q की फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।